नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में से आपको नए वर्ड्स जो है वो सीखने को मिलेंगे, ग्रामर भी सीखने को मिलेंगे, रीडिंग स्किल जो है आपकी वो डेवलप होगी और साथ ही साथ वोकेबलरी आपको नए नए सीखने को मिलेंगे, टेंसेस सीखने को मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी आपको सीखने को मिलेगा और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब कि ग्रामर रिलेटेड बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार स्टोरी को। स्टोरी का नाम है टॉम थम, जो कि मैं ऑलरेडी एक पार्ट जो है कर चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है। तो बढ़ते आगे। पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा पूरा सेंटेंस और फिर मैं एक एक वर्ड करके आप सबको हिंदी में बोलूँगा। तो देखते हैं आगे। सेंसिंग द डेंजर द कैट फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। सेंसिंग का मतलब आप सबको पता है कि एक तरह से भांप कर ऐसा बोल सकते हैं। जब भी कोई खतरा आता है तो उसका पता लगाते उस टाइम को बोलते सेंसिंग। तो यहाँ पर हिंदी में जो कुछ हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग भी मैंने लिखे, आप इसे पढ़ सकते हैं। सेंसिंग द डेंजर मतलब कि खतरे को भांप कर, द कैट वो जो बिल्ली थी वो क्या की, फ्लेड अवे। तो ये दोस्तों फ्ली का सेकंड फॉर्म है, फ्ली फ्लेड। तो इसका जो है फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म है फ्ली है, सेकंड फॉर्म है फ्लेड, थर्ड फॉर्म भी इसका फ्लेड होता है, फोर्थ फॉर्म उसका होता है फ्लीज। तो सेकंड फॉर्म इसका यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्लेड। तो फ्लेड अवे मतलब कि भाग जाना। तो वहाँ से भाग गई, फ्रॉम देयर वहाँ से भाग गई। शी वेंट टू द पैलेस इन टू द किंग्स चैम्बर। शी वेंट वह गई, टू द पैलेस राज्य में, इन टू द किंग्स चैम्बर। तो किंग्स का चैम्बर मतलब क्या होता है, मतलब कि जो राजा का जो कक्ष होता है ना, जहाँ पर राजा आराम करता है, या ऐसा बोल सकते हैं उसका जो राजा के लिए स्पेशल होता है। तो राजा के कक्ष में वह गई। वॉट हैपन टू यू, वाई आर यू गैस्पिंग, आस्क्ड द किंग व्हेन ही सॉ हिज पेट कैट रनिंग फॉर लाइफ। तो राजा ने उसको क्या पूछा, व्हाट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ। वाई आर यू गैस्पिंग, गैस्पिंग का मतलब होता है दोस्तों हाँफना। तो उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हाँफ क्यों रही हो। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, व्हेन जब, ही सॉ उसने देखा, हिज पेट कैट उसकी जो पालतू बिल्ली थी वो रनिंग फॉर लाइफ मतलब कि जान बचाने के लिए भागते हुए उसने देखा, तब उसने ऐसा पूछा। आगे बढ़ते हैं। देयर इन द गार्डन ओ किंग, देयर मतलब कि वहाँ, इन द गार्डन बगीचे में, ओ किंग है राजा। तो उसने ये जो बिल्ली है वो बोल रही है क्या करते हुए, द कैट प्रिटेंडेड टू बी फ्राइटन्ड। तो उसने क्या किया, जो बिल्ली है उसने, प्रिटेंड का मतलब होता है दोस्तों नाटक करना, नाटक उसने किया, टू बी फ्राइटन मतलब कि डरने का उसने नाटक किया। आगे देखते हैं। व्हाट्स देयर इन द गार्डन। तो ये जो है वो राजा पूछ रहा है कि बगीचे में क्या है। टेल मी प्रॉपरली, ठीक से मुझे बताओ, उसने पूछा तो मुझे ठीक से बताओ भी गार्डन में क्या है। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, कैसे पूछा, जेंटली मतलब कि धीरे से, पैटिंग हर हेड तो हाथ फेरना, पैटिंग मतलब कि हाथ फेरना, हर हेड अपने वो जो बिल्ली थी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि गार्डन में क्या है। द कैट रिप्लाइड इन अ ब्रोकन वॉइस, जो बिल्ली थी उसने उत्तर दिया, इन अ ब्रोकन वॉइस टूटी आवाज़ में ऐसा बोल सकते हैं। तो टूटी हुई आवाज़ में उसने उत्तर दिया, क्या दिया, दैट टॉम थॉम द रॉयल पेज बॉय ही हैज़ अटैक्ड मी। दैट टॉम थॉम मतलब कि वो जो टॉम थॉम है वो एक छोटा लड़का है इसमें जिसका नाम है द रॉयल पेज बॉय, जो कि वो
रॉयल मतलब कि शाही पेज बॉय है। ही हैज़ अटैक्ड मी, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब V3 मतलब कि वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही हैज़ अटैक्ड मी। तो इस स्टोरी में से भी आपको बहुत सारे टेंसेस सीखने को मिलते हैं दोस्तों। तो स्टोरी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो उसने बोला कि वह टॉम थम जो शाही बॉय है, जो शाही पेज बॉय है, उसने मुझ पर हमला किया है। What? I can't believe this. The king at once frowned. तो what मतलब कि क्या, I can't believe this, मैं ये मान नहीं सकता या मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। द किंग जो राजा है वो एट वंस मतलब कि तुरंत ही, राजा ने तुरंत ही क्या किया। फ्राउंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपको मैं ऐसे वर्ड्स में तो एक्सप्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि भौं है चढ़ा दे, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं चलता तो साइड पे आप इमेज देख रहे हैं, जो उसका फॉरहेड ऐसा करता है, मुंह थोड़ा ऐसा कर लेता है, उसको बोलते हैं फ्राउंड। तो आपको पता है अपना फॉरहेड, जब भी हम कुछ ध्यान से कोई भी चीज़ की ओर ध्यान देते या सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा फॉरहेड या किसी की बात भी सुनते हैं तो ये अपना फॉरहेड जो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्राउंड। अगर आपको पता नहीं चलता इमेज देख सकते हैं। बिलीव मी योर हाइनेस, मेरा विश्वास करो मेरे महाराज, ऐसा बोला। ये जो है कैट बोल रही है। ही इज़ नॉट, तो इसको ही इज़ भी बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ ये जो है इज़ है वो शॉर्ट में लिखा गया। ही इज़ नॉट वॉट ही प्रिटेंड्स टू बी, तो उसने क्या बोला कि ही इज़ नॉट वॉट ही प्रिटेंड्स टू बी, मतलब कि वह वैसा नहीं है जैसा वह होने का दिखावा करता है। प्रिटेंस मतलब कि नाटक करना, दिखावा करना, ढोंग करना। टू बी मतलब होना। तो ही इज़ नॉट, वह नहीं है या वह वैसा नहीं है। व्हाट जैसा, ही प्रिटेंड्स टू बी मतलब कि जैसा वह होने का दिखावा कर रहा है। ही इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ विकेड प्लान्स, तो ही इज़ वह क्या है, ऑल सॉर्ट्स मतलब कि हर तरह की, ऑफ विकेड प्लान्स, तो विकेड प्लान्स क्या होता है, दुष्ट योजनाएं। विकेड प्लान्स का मतलब होता है दुष्ट योजनाएं। तो इसका पूरा मतलब ऐसा हुआ कि वह हर तरह की दुष्ट योजनाएं जो है रच रहा है, मतलब कि जो आप देखते, जो आप उसको देखते उस तरह का वो आदमी नहीं है। प्लीज डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय हिज स्वीट वेज, तो आगे उसने क्या बोला कैट ने कि प्लीज़ डोंट गेट ब्लाइंड, मतलब कि आप जो है वो अंधे न हो। डोंट गेट ब्लाइंड मतलब कि आप अंधे न हो। बाय हिज स्वीट वेज मतलब कि मीठे तरीके से, तो आप कृपया उसके मीठे तरीकों से अंधे न हो। ये देख सकते हैं, ये जो है बिल्ली जो है उसको जब बोलते हैं ना म्याऊ म्याऊ, तो उसकी ये बोलते हैं, ये जो है वो उसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसा, मीव्ड, इसको बोलते हैं मीव्ड द कैट। तो मीव्ड का मतलब क्या होता है, म्याऊ म्याऊ बिल्ली करती है ना जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीव्ड। आगे देखते हैं। बट हाउ कैन यू बी सो श्योर, आर्ग्यूड द किंग। बट लेकिन, हाउ कैन यू बी आप कैसे हो सकते हो, सो श्योर इतने आश्वस्त या इतने पक्के से कैसा बोल सकते हैं। आर्ग्यूड मतलब कि तर्क या बहस करना। द किंग राजा ने ऐसा तर्क किया, बहस किया। आई सॉ हिम पिकिंग सम वाइल्ड मशरूम्स इन द गार्डन, तो ये जो है बिल्ली बोल रही है कि आई सॉ हिम मैंने उसे देखा है, पिकिंग चुनते हुए, सम वाइल्ड मशरूम कुछ जंगली मशरूम, इन द गार्डन जो बगीचा है वहाँ पर। ही हैज़ प्लान्स टू पुट दोज पॉइजनस मशरूम्स इन योर ऑमलेट ओ किंग, तो ये जो बिल्ली ने उस राजा को जो है भड़का रही है उस टॉम थम के खिलाफ, बोल रही है कि मैंने उसको कुछ जंगली जो है मशरूम चुनते हुए देखा है उसे गार्डन में। और ही हैज़ प्लान्स उसकी योजना है, क्या योजना है, टू पुट डालने की,
those poisonous mushroom, वो जो जहरीले मशरूम है, वो जो जहरीले मशरूम है वो किस में डालने को, इन योर ऑमलेट, मतलब कि आपके आमलेट में, ऑमलेट जो खाते हैं ना अंडे का होता है उसमें डालने की उसकी जो है वो योजना है, उसका जो है प्लान्स है। ओ किंग, है राजा। बी ऑन योर गार्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, बी ऑन योर गार्ड का मतलब होता है सावधान रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो। लाइट द कैट, यहाँ आपको एक नया जो है वर्ड सीखने को मिलेगा दोस्तों, क्रुकेडली। तो क्रुकेडली का मतलब होता है दोस्तों कुटिलता से। तो उसने झूठ बोला, लाइड मतलब कि झूठ बोला, द कैट उस बिल्ली ने, क्रुकेडली मतलब कि कुटिलता से उसने झूठ बोला। लेट मी फाइंड आउट द ट्रूथ फर्स्ट, थॉट द किंग। लेट मी फाइंड आउट, मुझे पता लगाने दो, किसका, द ट्रूथ, सच्चाई का, फर्स्ट पहले। तो पहले मुझे सच्चाई का पता लगाने दो, थॉट द किंग, राजा ने सोचा। ही इंस्टेंटली ऑर्डर्ड टॉम टू बी ब्रॉट बिफोर हिम। ही इंस्टेंटली, उसने तुरंत ही क्या किया, ऑर्डर्ड, आदेश दिया, टॉम टू बी ब्रॉट बिफोर हिम, मतलब कि टॉम को उसके पास लाने को या उसके सामने लाने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया। एंड सर्च्ड, और उसकी तलाशी लेने का आदेश दिया। तो यहाँ आपको पैसिव वॉइस देखने को मिलेगा दोस्तों, टॉम टू बी ब्रॉट। तो यहाँ पर टॉम कुछ नहीं करता, लेकिन टॉम के साथ कुछ भी होता है तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। द सोल्जर्स, सैनिकों ने क्या किया, ब्रॉट टॉम टू द रॉयल कोर्ट, सैनिकों ने लाया, ब्रॉट टॉम को, टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में उसको लाया। मीनवाइल, इसी बीच, द विकेड कैट हैड हिडन सम वाइल्ड मशरूम्स अंडर द सैडल ऑफ टॉम्स वाइट माउस। तो इसी बीच जो द विकेड कैट, वो जो दुष्ट बिल्ली थी, उसने क्या किया, हैड हिडन, उसने छुपा दिए थे, सम कुछ, वाइल्ड मशरूम्स, जंगली मशरूम, अंडर द सैडल ऑफ टॉम्स वाइट माउस। तो टॉम के पास वाइट माउस उसको सवारी करने के लिए दिया गया था। इस स्टोरी में पहले है, अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप जाके पार्ट्स वो सब देख सकते हैं। तो वो जो बिल्ली है उसने क्या किया था, दुष्ट बिल्ली है, उसने छुपा दिए थे कुछ वाइल्ड मशरूम, मतलब कि जंगली मशरूम, अंडर के नीचे, अंडर का मतलब होता है के नीचे, द सैडल, सैडल क्या होता है दोस्तों, जब आप घोड़े पर बैठते हो तो आप जब पैर जहाँ पर रखते हो और चढ़ते हो ना, तो वहाँ पर जो गद्दे जैसा डाला जाता है उस घोड़े के ऊपर, तो उस चीज़ को बोलते हैं सैडल। अगर आपको पता नहीं चले तो आप देख सकते हैं इमेज में, जो वो बेल्ट वाले सब दिखते हैं ना आपको गद्दे जैसा, उसको बोलते हैं सैडल। तो सैडल उसने चेक किया, किसका, टॉम्स वाइट माउस। तो यहाँ पर घोड़ा नहीं है, वाइट माउस, सफ़ेद जो चूहा है जो कि टॉम को सवारी के लिए दिया गया था, उसका उसने चेक किया। हियर इट इज़ योर हाइनेस, क्राइड द सोल्जर्स व्हेन दे फाउंड द वाइल्ड मशरूम्स अंडर द सैडल। तो ये जो है सैनिक बोला है कि हियर इट इज़ योर हाइनेस, यहाँ है महामहिम या राजा। क्राइड द सोल्जर्स, जो सैनिक जो थे उसने चिल्लाया। व्हेन, जब, दे फाउंड, उसने देखा, द वाइल्ड मशरूम, वो जो जंगली मशरूम थे, अंडर द सैडल, मतलब कि जो वो माउस का सैडल था, जिसको हिंदी में काठी बोलते, उसके नीचे देखा तो वो चिल्लाए। द कैट इज़ राइट, थॉट द किंग। तो राजा ने क्या सोचा कि कैट जो है, बिल्ली जो है वो सही कह रही थी, वो सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। एंड ऑर्डर्ड टॉम टू बी थ्रोन इनटू प्रिजन, और आदेश दिया किसको, टॉम को कहाँ पे डालने का, टू बी थ्रोन मतलब कि डालने का, इनटू प्रिजन जेल में डालने का। टॉम वॉज कन्फ्यूज्ड, टॉम जो था वो एकदम भ्रमित था, मतलब कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कन्फ्यूज था वो बहुत ही। एंड सैड, और साथ ही साथ उदास भी था, दुखी भी था। बट, लेकिन, ही कुडंट डू एनीथिंग, वह कुछ कर नहीं सका। नाउ
days became difficult and nights miserable. Now अब डेज दिन जो थे वो कैसे हो गए थे, बिकेम हो गए थे, डिफ़िकल्ट मतलब कि कठिन हो गए थे, एंड और नाइट्स रातें जो थे वो मिजरेबल मतलब कि कष्टमय हो गई थी। तो इससे पहले आप अगर स्टोरी में देखेंगे तो पहले उसके बहुत ही अच्छे दिन थे, जो कि राजा ने उसको जब सब शाही जो सुविधाएं दी थी तब उसको बहुत ही अच्छा था। अभी उसका फिर से कैसी बारी आ गया देख सकते हैं यहाँ पे। देन वन नाइट, फिर एक रात, अ बिग moth came flying into the room where Tom was imprisoned मतलब कि imprisoned का मतलब क्या होता है दोस्तों, imprisoned मतलब कि जहाँ पे वो कैद था, imprisoned। तो एक रात क्या हुआ, अ बिग moth का मतलब होता है कीड़ा, बड़ा कीड़ा, बिग moth मतलब कि बड़ा कीड़ा। तो moth मतलब कि एक तितली की तरह होता है जो कि वो उड़ता भी है, साथ में फ्लाई भी करता है। तो अगर आपको पता नहीं चले, साइड पे इमेज है, आप देख सकते हैं। तो वो जो बड़ा कीड़ा है वो केम आया, फ्लाइंग उड़ते हुए, इन द रूम में आया, वेर जहाँ पर टॉम वॉज इम्प्रिजन मतलब कि टॉम को जहाँ कैद किया गया था, या ऐसा बोल सकते कि जहाँ पर टॉम को रखा कैद था टॉम, वहाँ पर वो आया। हेल्प लेट मी आउट क्राइड टॉम, हेल्प मेरी मदद करो, लेट मी आउट मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्राइड टॉम, जो टॉम है वो रोया ऐसा बोल सकते हैं, क्राइड मतलब या चिल्लाया भी बोल सकते हैं, दो सेंस होते हैं। द काइंड मॉथ टुक पिटी ऑन टॉम थम, वो जो काइंड मॉथ वो जो दयालु कीड़ा था, टुक पिटी उसे दया आ गई, किसके ऊपर, ऑन टॉम थम मतलब कि टॉम थम के ऊपर उसको दया आ गई। आगे देखते हैं क्या वो बोलता है, कम ऑन फ्रेंड मतलब कि चलो मित्र, चलो दोस्त, आई टेक यू टू प्लेस वेयर ऑल आर टाइनी लाइक यू, आई टेक यू मैं तुम्हें ले जाऊंगा, टू अ प्लेस ऐसी जगह, एक ऐसी जगह, वेयर जहाँ पर, ऑल आर टाइनी लाइक यू मतलब कि जहाँ पर छोटे छोटे आपके जैसे सभी तुम्हारी तरह छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं कीड़े हैं, जानवर है, वहाँ पर ले जाऊंगा मैं तुम्हें। सेड द मॉथ वो जो कीड़ा था उसने कहा, एंड ही कैरिड हिम अवे टू द बटरफ्लाई किंगडम, और वह ही कैरिड हिम अवे मतलब कि वह उसे ले गया, कहाँ पर, टू द बटरफ्लाई किंगडम, तितलियों का जो साम्राज्य था, या तितली का जो ऐसा बोल सकते कि महल था, उसका एरिया था, ऐसा बोल सकते हैं। तो किंगडम का मतलब तो वैसे साम्राज्य ही होता है, तो तितली साम्राज्य में उसे ले गया। वेलकम न्यू फ्रेंड स्माइल्ड द कलरफुल बटरफ्लाइज, वेलकम आपका स्वागत है, न्यू फ्रेंड नए दोस्त, स्माइल्ड द कलरफुल बटरफ्लाइज, तो कलरफुल बटरफ्लाइज मतलब कि रंग बिरंगी तितलियाँ, स्माइल्ड मुस्कुराई और उसका स्वागत किया। एंड टॉम स्माइल बैक एट देम, और टॉम ने भी क्या किया, स्माइल बैक मतलब कि वह भी मुस्कुराया, सामने उन्हें देखकर, उसके सामने वह भी मुस्कुराया। हिज डेज वर हैप्पी अगेन, उसके दिन जो थे वो फिर से क्या हो गए, खुशहाल हो गए थे। तो उसके दिन फिर से खुशहाल हो गए। तो दोस्तों यहाँ की स्टोरी जो है, स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन जो आप तक मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।